हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, लंकापति रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने अपने पराक्रम से कई राज्यों को जीत लिया था और स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आप निश्चय ही महान योद्धा और शक्तिशाली राजा हैं, किंतु अयोध्या के राजा आज आपसे भी बड़े और महान शासक है। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। वह तत्काल अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गया और राजा आज को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन महल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक दिया और कहा, राजा आज इस समय भगवान शिव की पूजा में लीन है। रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह किसी की परवाह किए बिना महल के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि राजा आज गहरे ध्यान में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। रावण प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन राजा आज उसकी ललकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। रावण एक विद्वान ब्राह्मण भी था, इसीलिए वह राजा आज की पूजा विधि को गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा कि राजा अज ने अपने हाथों में जल भरा और उसे पीछे की ओर छोड़ दिया। यह देखकर रावण हंसने लगा और बोला, राजन, पूजा में जल अर्पण हमेशा आगे की ओर किया जाता है, लेकिन मैंने पहली बार किसी को पीछे जल छोड़ते देखा है। यह कैसी पूजा हुई? राजा अज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने यह जल एक जरूरतमंद की सहायता के लिए छोड़ा है। रावण चकित होकर बोला, लेकिन यहाँ तो मेरे सिवा कोई और है नहीं, फिर आपने किसकी सहायता की? राजा अज ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से 100 योजन दूर एक शेर ने एक गाय को पकड़ लिया है। वह बेचारी गाय जीवन की भीख मांग रही थी। शरण में आए हुए की रक्षा करना राजा का धर्म है, इसीलिए मैंने जल छोड़कर उस शेर को समाप्त कर दिया। रावण को यह बात असंभव लगी। वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, यदि यह सत्य निकला तो मैं आपकी शक्ति स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि यह झूठ हुआ तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। रावण तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां गाय और शेर थे। वहां जाकर उसने देखा कि वह गाय घास चर रही थी और थोड़ी ही दूरी पर वह शेर मृत पड़ा था। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, जो राजा अपनी पूजा के मध्य भी किसी की सहायता करने के लिए 100 योजन दूर तक प्रभाव डाल सकता है, वह किसी भी युद्ध में अपराजय होगा। रावण ने अपने अभिमान को त्याग दिया और युद्ध का विचार छोड़कर चुपचाप लंका लौट गया। कथा का संदेश यह कहता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और भक्ति में भी होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चे भक्तों को धर्मपरायण व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता। राधे राधे। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।